भाई अपने पास आ चुकी है स्विफ्ट, जो कि इन भाई साहब की है, देख सकते हैं। और इनका कहना है कि गाड़ी के अंदर एक चेक लाइट आ रही है। तो कब से आ रही है? तो हफ्ता भर हो गया। तो चलिए इसको चेक करते हैं, ये क्यों आई और किस वजह से आई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसको भगाते हैं भाई। पहले आपको दिखलाते हैं, गाड़ी स्टार्ट है लेकिन चेक लाइट जल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट है, आरपीएम उठा हुआ है, लेकिन अपनी क्या है, चेक लाइट जल रही है। तो लगाते हैं स्कैनर और देखते हैं इसके अंदर क्या मसला बन रहा है। तो भाई जब गाड़ी को स्कैन किया, जब कोड निकाला, तो अपना इंजेक्टर का भी करंट में आ रहा है, जो कि लिख के भी आ रहा है कि कैलिब्रेशन भी दिखला रहा है। लेकिन सबसे पहले इसकी हम वायरिंग टेस्ट करते हैं, उसके बाद में अगर कैलिब्रेशन करना पड़ेगा तो कैलिब्रेशन करेंगे। तो इंजेक्टर पे पहले देखते हैं और पहले इसको एक बार हम क्लियर करके देखते हैं, जो कि और फिर गाड़ी को चलाते हैं। फिर जो कोड बनता है फिर देखेंगे कि मौजूदा हालत में कौन सा कोड आ रहा है, फिर उस पर काम करते हैं। लेकिन कोड तो वही आएगा जो आपको बताया है। पहले इसको क्लियर करते हैं एक बार। तो देख सकते हैं वही कोड रहेगा, सिर्फ फ्यूल इंजेक्टर, बाकी 3 चलेगा, लेकिन फ्यूल इंजेक्टर का रहेगा। तो 8 नंबर गोटी लेके आओ, उसका टापा ऊपर वाला खोलो। तो भाई जब टापा खुलवाया इसका ना, पैड ऊपर का खुलवाया, तो यहाँ पर वायरिंग बिल्कुल ओके है। लेकिन इसमें जो हमने बताया कैलिब्रेशन, इंजेक्टर कैलिब्रेशन का कोड आया है, तो उसकी वजह से चेक लाइट आ सकती है बिल्कुल। तो हम अभी उसमें डाटा लिस्ट भी आपको चेक कराते हैं कि डाटा लिस्ट, हमने इसके कोड भी उतार लिए हैं इंजेक्टर के। अब डाटा लिस्ट आपको चेक कराते हैं कि उसके अंदर डाटा लिस्ट कैसी है। तो देख सकते हैं कैलिब्रेशन, जो कि इंजेक्टर कैलिब्रेशन दिखला रहा है। एक ग्लो प्लग का है, तो हालांकि वो ग्लो प्लग खराब होगा, खैर वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो इंजेक्टर कैलिब्रेशन आ रहा है, तो इसको आपको हम चेक कराते हैं, जो कि हमने पहले ही इंजेक्टर की कोड देखिए उतार रखे हैं। यहाँ पे चलना है स्पेशल फंक्शन में, अब इंजेक्टर कोडिंग में, ओके, डाटा लिस्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारे इंजेक्टर का जो है कोड जो पड़े हुए हैं, ए सब पड़े हुए हैं, और अपना कोड जो है वो होना चाहिए ये। तो भाई इसको करने वाले हैं कोडिंग, जो कि इंजेक्टर कोडिंग। और फिर अपनी यहाँ से जो चेक लाइट है वो भी चली जाएगी। चेक लाइट कई कारण से आती है, ग्लो प्लग अगर ख़राब है तो भी आएगी, लेकिन इसमें जो हमने देखा नॉकिंग हो रही है, तो वो भी अपनी ख़त्म हो जाएगी। जो नॉकिंग हो रही है स्टार्टिंग के समय, तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो कोड अपने पड़े हुए हैं, मुद्दे की ये बात है कि इसके अंदर कोड नहीं है, जो इंजेक्टर के कोड होना चाहिए वो नहीं है। तो इसको करने वाले हैं कोडिंग, ध्यान से देख लेना कैसे कोडिंग होती है। पकड़ना मोबाइल का, जरा फोकस इसके ऊपर रखना, ठीक है? दिख रहा है साहब? पकड़ो, दिखना चाहिए, ठीक है? तो अपना चले रिप्लेस इंजेक्टर में, ठीक है? क्योंकि किसी ने इंजेक्टर बनाए होंगे या रिप्लेस करे होंगे, तो ये अपना कोडिंग मांग गया। तो 1 नंबर का करते हैं। तो यहाँ से देखिए सब ये पड़ा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं, क्लियर आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको। तो 1 नंबर का है अपना ए एल ए आई वी एफ ट्रिपल ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 अंकों का जो है कोड है वो अपना पड़ चुका है। यहाँ से करते हैं ओके। नोट दिखला दिया, मतलब पढ़ा नहीं है हमको लगता है, देखते हैं एक बार। तो नहीं पढ़ा है अभी, फिर से देखते हैं एक बार। तो 1 से अगर ना हो, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर 1 से नहीं हो रहा है तो आप 4 नंबर से कर सकते हैं। तो इसको 4 नंबर से करते हैं। यहाँ से इसको कर देते हैं डिलीट। तो अपना 4 नंबर का जो है वो ASA I B T C R। तो इसको कर देते हैं ओके। तो अपना देखिए सक्सेस हो गया। जो कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 1 नंबर से नहीं होता है तो आप 4 नंबर से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए हमने 4 नंबर का कोड डाला तो यहाँ पे 4 नंबर का आ गया। तो ध्यान से वीडियो को देखना कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आ गया है, तो आप कर देते हैं 3 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए ये पड़े हुए हैं सब, इनको कर देना डिलीट। अब अपना फिर से डाल देना है
2 पेज छोटा है। और भाई बड़ी इंग्लिश में ही पड़ेगा ये ASAL ऊपर उठा के रखो। T687 तो यहाँ पे ओके कर देना है। तो देख सकते हैं तीसरे नंबर का भी आ चुका है कोड। अब करते हैं 2 नंबर का, इसको भी कर देते हैं। जो डाटा पड़ा हुआ है इसका दिख रहा है ना? हाँ, क्लियर दिखना चाहिए। थोड़ा सा उठा दो। ये 2 नंबर का है तो 2 नंबर का इधर से 2 नंबर का ASAWOCCR तो इसको भी कर देते हैं ओके। तो देख सकते हैं अपना 2 नंबर का भी आ चुका है। आप करते हैं पहले नंबर का, इसको भी करते थे। यहाँ पे ALAIBF 3 1 2 3 6 तो यहाँ पर कर देते हैं ओके। तो भाई इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, जो इसकी जो कोडिंग उतारी है इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसलिए पहले नंबर का नहीं हो रहा है। तो इसको हम बहुत ध्यान से देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, इसलिए अपना 1 नंबर का नहीं हो रहा है। तो पहले तो भाई फिर से आ चुके हैं। जो कि यहाँ पर मिस्टेक थी उसकी हल्की सी जो स्पेलिंग थी वो मिटी हुई थी। तो आई दिख रहा था, एल दिख रहा था, लेकिन आई था। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले एल डाल रहे थे तो आई यहाँ पर लेके आ गए। तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो अपना AIVF 1 2 3 तो यहाँ से कर देते हैं ओके। अभी भी नहीं आया तो कहीं ना कहीं अभी मिस्टेक है, इसलिए 3 हो गए तो 1 नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी पे मिस्टेक है। 3 तो भाई फिर से चालू कर ली, फिर से आ चुके हैं। फिर से इसको रिमूव करते हैं। जो कि पहले एल डाल रहे थे फिर बाद में आई डाला। अब इसको 1 डाल के देखते हैं एक बार, क्योंकि A1L एक ही जैसा दिखता है। A1 पकड़ लो, इसे स्कैनर को पकड़ लो। A1 AIVF 3 देखते हैं भाई। तो हो चुका है। तो मिस्टेक रहेगी, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक जरा सी भी रहेगी तो भाई नहीं होने वाला। तो देख सकते हैं चारों कोड उतार लिए, जो कि इस पे ध्यान मत देना। जो कि यहाँ पर 1 बना हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से था। तो वहाँ पे स्पेलिंग मिटी थी तो एल भी लग रहा था, आई भी लग रहा था। तो हमने दोनों वर्ड को यूज किया लेकिन नहीं हुआ, फिर 1 को यूज़ किया। यहाँ पे देख सकते हैं 1 आ चुका है। तो अपनी यहाँ से चेक लाइट भी चली जाएगी। चेक लाइट आने के बहुत कारण रहते हैं, इसी पे दिखलाना जरा। चेक लाइट आने के कारण बहुत रहते हैं, लेकिन ये मेन पंगा था क्योंकि इसके अंदर हमने देखी थी नॉकिंग भी थी। तो अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। एक बार। और उससे पहले कोड को हमें क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले इसको एकदम कोड को क्लियर कर देते हैं। कौन सा बना है? ये वाला बना है कि ये वाला? इधर यही वाला बना है। तो देख सकते हैं वही कोड अपना जो है वो जा चुका है। देख सकते हैं हिस्ट्री में नहीं, वो भी जा चुका है। जो कोड था अपना इंजेक्टर का कैलिब्रेशन का, वो कोड जा चुका है। फ्यूल ट्रिम का है वो भी हिस्ट्री में है, ग्लो प्लग का है वो भी हिस्ट्री में है। खैर वो अलग काम है, वो तो कर देंगे अगर होगा अर्जेंट में करने वाला। बाकी इनको हम करते हैं क्लियर एक बार और फिर गाड़ी को चलाएंगे भाई। सेकंड वाला सक्सेसफुल। तो नो DTC हो गया। देख सकते हैं पहले अपना कोड जो है आ रहा था इधर वाला इंजेक्टर का।
ये वन है। तो अपना देख सकते हैं नो DTC। अच्छा। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। सेकंड वाला है। अभी फिर से एक बार चेक लाइट आ गई, फिर से एक बार कोड को देख लेते हैं। तो अभी जो अपने इंजेक्टर कोडिंग का था वो तो चला गया, लेकिन फ्यूल ट्रिम जो कि यहाँ से डाटा भी दिखलाता है भाई, इसमें दो कमी है, क्योंकि एक तो कमी इंजेक्टर कोडिंग की हो गई, लेकिन अभी फ्यूल ट्रिम का बचा हुआ है। तो इसका जो फ्यूल के ऊपर, इसमें जो फिल्टर बॉडी होती है उसके ऊपर सेंसर लगा होता है, जो कि इसमें आ गया अगर तो दिखलाते हैं भाई। उसका या फिर सेंसर गड़बड़ है, या फिर जो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर होता है वो गड़बड़ है, या उसकी वायरिंग कटी है। तो उसी लोकेशन पे आपको ले चलते हैं, हम आपको दिखलाते हैं, जो कि यहाँ पे कोड पहले आपको दिखलाते हैं। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, जो कि फ्यूल टेम्परेचर के ऊपर लगा होता है, जो टेम्परेचर बताता है। तो उसकी वायरिंग है, उसके सेंसर पास आप चलते हैं लेके। तो ये यहाँ पर लगा होता है नीचे साइड में, जो कि इसके तार देखिए टूटे हुए हैं, देख सकते हैं, दिख नहीं रहा है, जाके दिखलाते हैं आपको नंबर में। तो पहले इसके निकालते हैं, देखते हैं इसमें वोल्टेज वगैरह आ रहा है, क्योंकि तार तो जुड़े हुए लग रहे हैं, हाथ से कटे हुए तो नहीं पता चला। इसको निकालते हैं चालू हुआ। तो ये होता है रूम टेम्परेचर सेंसर का कपलर, ठीक है, जो कि ये लगा हुआ था, लेकिन हमने अपना LED का टेस्टर यहाँ पे लगाया और अपना कोड भी डिलीट किया, और चेक लाइट बहुत दिखला के, और चेक लाइट भी नहीं दिखला। तो भाई देख सकते हैं यहाँ से चेक लाइट भी जा चुकी है, जो कि आपको दिखलाया वो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर का कपलर है। उसमें हमने वोल्टेज चेक करे, वोल्टेज आ रहे थे, तब अपना हमने टेस्टर लगाया। इसीलिए कहते हैं कि टेस्टर को आप लोग LED वाला टेस्टर बना लीजिए, इससे बहुत काम हो जाते हैं। और इधर देखिए कोड भी अपना नो DTC हो गया। पहले क्या था, अभी हमने कोडिंग करी, बहुत तो समस्या सोल्व हो गई कोड वाली, लेकिन फ्यूल टेम्परेचर का सेंसर का कोड आ गया, इसलिए चेक लाइट नहीं जा रही थी, जो कि भाई साहब सामने बैठे हैं। अब तो कोई कोड नहीं है, तो नहीं। सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। लेकिन अभी प्रॉब्लम हमने शॉर्ट में सोल्व की है, क्योंकि वहाँ पर हमने अभी टेस्टर लगा रखा है, ठीक है। तो या फिर वो कपलर लूज हो सकता है, या फिर वो सेंसर खराब हो सकता है, लेकिन हमने ये पता लगा लिया कि मेरी वायरिंग ECM सब ओके हो गया, क्योंकि इधर से कोड मेरा जा चुका है और यहाँ पर कोड भी नहीं है। तो अब हम उसमें सही तरीके से उसको कपलर को लगाएंगे, अगर अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो ठीक है, नहीं तो इससे ये पता लग जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि मेरा सेंसर गड़बड़ है। अगर नहीं जाती है लाइट, नहीं जाती है तो ये सेंसर गड़बड़ है, तो हम उसको सही तरीके से लगाते हैं भाई, और आपको दिखलाते हैं फिर से एक बार। देख सकते हैं ये वही कपलर है जिसमें हमने टेस्टर अपना लगा रखा है LED वाला, और इसके माध्यम से हमने अपनी वायरिंग को भी टेस्ट कर लिया कि वायरिंग भी सही है और अपना ECM भी सही है, और अपनी नोकिंग भी इधर गाड़ी की सही है। पहले बहुत ज़्यादा नोकिंग कर रही थी इंजेक्टर की वजह से, जो कोड उसके अंदर नहीं पड़े थे, जो कि आपने देखा। अब इसको हम सही तरीके से लगाएंगे, अगर चली गई तो ठीक है, नहीं तो इसका सेंसर भाई डाल देंगे। तो पहले इसको हम सही तरीके से लगाते हैं। गाड़ी को जा रहे हैं ट्राई मारने, जो कि भाई साहब के साथ में। तो कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, तो सही होगी। और भाई इसी तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। चेंज हो गया पहले से, भाई साहब की बोली सुनिए कि अभी भाई साहब क्या बोल रहे हैं। आवाज भी चेंज हो गया पहले से, अच्छा हो गया आवाज गाड़ी का, आवाज़ भी चेंज हो गया बता रहे हैं, जो कि हमने चेक किया था, नोकिंग भी कर रही थी, और आपको दिखलाया कि इंजेक्टर कोडिंग एक टूल से कैसे होता है। और भाई बहुत ज़्यादा कमेंट आप लोगों का रहता है कि स्कैनर कितने का है, तो भाई ये 60,000 रुपये का है, सारा इससे टोटल काम होता है, जो कि आपको हम करके दिखलाते हैं टोटल काम। और जो काम कर रहे हैं उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि काम आप करेंगे तो मिस्टेक होगी। जैसे आपसे 3 नंबर हमने कोड करे, सारे हो गए, लेकिन 1 नंबर नहीं हो रहा है, क्योंकि मिस्टेक थी भाई। तो उसी पे काम करो और उसी पे ध्यान लगाओ कि भाई ये मिस्टेक क्यों हो रही है। तो हमने उसी पे पहले एल डाला तो भी नहीं हुआ, फिर आई डाला फिर भी नहीं हुआ, लेकिन वो बंद था पड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत महीन अक्षर होते हैं, जो कि इंजेक्टर के ऊपर ही कोड होते हैं। तो हमने उसको किया, वो प्रॉपर हो गया, लेकिन फिर भी लाइट नहीं गई। लेकिन समस्या भाई साहब जो लेके आए थे वो चेक लाइट के लेके आए, फिर भी वो लाइट नहीं गई, क्योंकि वो तो काम हो गया जो इंजेक्टर कोडिंग था, लेकिन फ्यूल ट्रिम का भी पहले आ रहा था, ठीक है। तो फिर से वो आ गया, जब उस पर काम किया तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो कि अभी हम आपको कोड भी दिखलाते हैं, जो कि देख सकते हैं नो DTC, समझ रहे हो। तो नो DTC है तो मतलब कि कोई कमी नहीं इसके अंदर, गाड़ी के अंदर है 1% की भी कमी नहीं है। और भाई फाइनल अपना काम हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो पे। और कुछ कहना है साहब इस बारे में, काम कैसा लगा? काम बहुत अच्छा लगा। अब कितनी देर में होगा? 10-15 मिनट में काम 10-15 मिनट में भाई
किसकी बदौलत किया? क्योंकि मेरे पास एक टूल है। टूल अगर आपके पास नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। जो भी काम किया हमने टूल के माफी किया। अगर टूल नहीं होता तो हाथों से थोड़ी कोडिंग हो जाएगी, टूल से होगी। तो टूल होना बहुत जरूरी है, तो आपका काम हो पाएगा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो पर, जो कि अपना काम सक्सेसफुली हो गया।